वेलकम गाइस, स्पोकन इंग्लिश क्लास डे 15 में आप लोगों का स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं इंग्लिश में जब हम दो सेंटेंसेस या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना चाहते हैं या किसी संज्ञा मतलब नाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं तो हम रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हु कब यूज करें, विच या डेट में क्या फर्क है, हुज कैसे यूज होता है, वेयर कहाँ काम आता है। तो आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा कि रिलेटिव क्लॉज को कब, कैसे और क्यों यूज करते हैं ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल सको। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम किसी नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहते हैं तब हम रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हैं। इसके लिए हम कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं जिनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? देखिए, हु, विच, दैट, हुज, वेयर। आप लोग इनसे क्वेश्चन भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका यूज किसी नाउन मतलब संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देना है। एग्जाम्पल देखिए, वो आदमी जो गाता है मेरा दोस्त है। द मैन हु सिंग्स इज माई फ्रेंड, मतलब द मैन वो आदमी, हु सिंग्स, यहाँ पर हु का मतलब क्या है? जो। हु सिंग्स जो गाता है, इज माई फ्रेंड मेरा दोस्त है। वो लड़की जो डॉक्टर है मेरी बहन है। तो आप लोग इसे इजीली बना पाएंगे। द गर्ल हु इज अ डॉक्टर इज माई सिस्टर। द गर्ल वो लड़की, हु इज अ डॉक्टर जो डॉक्टर है। तो जो के लिए फिर से हमने क्या यूज किया? हु इज अ डॉक्टर जो डॉक्टर है, इज माई सिस्टर मेरी बहन है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पर हु का हम यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए मतलब व्यक्ति के लिए। वे लोग जो यहाँ रहते हैं बहुत अच्छे हैं। द पीपल वे लोग हु लिव्स हेयर जो यहाँ रहते हैं, आर वेरी नाइस बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हु का यूज हम जो के सेंस में कर रहे हैं और ये काम क्या कर रहा है? ये किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर है ये पीपल मतलब लोग। इन लोगों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या है? जो यहाँ रहते हैं। हु लिव्स हेयर आर वेरी नाइस बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार से वो लड़की, तो इस लड़की के बारे में अधिक जानकारी क्या है? हु इज अ डॉक्टर जो डॉक्टर है। वो लड़की जो डॉक्टर है, इज माई सिस्टर मेरी सिस्टर है मतलब मेरी बहन है। तो आप लोगों को समझ में आया इस गर्ल के बारे में हु से जानकारी एक्स्ट्रा मिल रही है हु वाली क्लॉज से। अब देखिए कॉमन मिस्टेक, द मैन विच सिंग्स इज माई फ्रेंड। अगर हम बोले वो आदमी जो गाता है इज माई फ्रेंड मेरा दोस्त है, तो ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हु का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये भी बताता हूँ। द मैन हु सिंग्स इज माई फ्रेंड ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमने हु का यूज किया। और हु का यूज जब भी किसी पर्सन की बात होगी, किसी व्यक्ति की बात होगी, तब हम हु का यूज करते हैं। विच का हम यूज करते हैं निर्जीव वस्तु के लिए। अभी मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। ये किताब जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी पसंदीदा है। देखिए सेंटेंस, दिस बुक ये किताब, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, इज माई फेवरेट मेरी पसंदीदा है। तो यहाँ पर हम हु का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ हम किसी निर्जीव वस्तु की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की। तो हम यहाँ पर जो के लिए विच का यूज करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति की बात हो तब हम जो के लिए हु का यूज करते हैं, वैसे ही किसी निर्जीव वस्तु की बात हो जिसमें प्राण ना हो, जान ना हो, तो हम विच का यूज करते हैं। तो वो फिल्म जो हमने देखी थी बहुत अच्छी थी। द मूवी वो फिल्म विच वी वॉच जो हमने देखी थी, वॉज वेरी गुड बहुत अच्छी थी। ये गाड़ी जो तेज चलती है बहुत महंगी है। दिस कार मतलब ये गाड़ी, विच मतलब जो, रन्स फास्ट तेज चलती है, इज वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगी है। तो इसी प्रकार से हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं क्लॉजेस को जोड़ जोड़ के। अब देखिए कॉमन मिस्टेक, दिस बुक हु इज इंटरेस्टिंग इज माई फेवरेट। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि जो के लिए यहाँ पर हु का यूज नहीं होगा। जब भी हम निर्जीव वस्तु की बात करते हैं तो वहां पर हम जो के लिए विच का यूज करते हैं, ना कि हु का। अब देखिए, वो आदमी जो मेरे साथ काम करता है। अगर हम इस सेंटेंस को बनाए तो देखिए, द मैन वो आदमी, दैट वर्क्स विद मी जो मेरे साथ काम करता है, वो फिल्म जो मुझे पसंद है। तो हम बोल सकते हैं द मूवी दैट आई लाइक जो मैं पसंद करता हूँ।
तो डेट का यूज हम जो के सेंस में किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं और किसी निर्जीव के लिए भी कर सकते हैं। नोट, कम फॉर्मल होता है, कैजुअल मतलब कन्वर्सेशन में ज्यादा यूज होता है। विच और हु ज्यादा फॉर्मल होते हैं, मतलब कि विच और हु की जगह अगर आप लोग को नहीं समझ आता कहाँ पर हम विच का यूज करें और कहाँ पर हम हु का यूज करें, तो आप वहां पर डेट का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई गलत नहीं होगा सेंटेंस। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? द मूवी हु आई लाइक, ये इनकरेक्ट है क्योंकि मूवी यहाँ पर निर्जीव है, यहाँ या तो विच का यूज हो सकता है या फिर डेट का यूज हो सकता है। द मूवी डेट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ, या फिर द मूवी विच आई लाइक, वो आदमी जिसकी गाड़ी चोरी हो गई, या फिर हम कहें यही वो आदमी है जिसकी गाड़ी चोरी हो गई। द मैन हुज कार वॉज स्टॉलन, यहाँ पर हुज क्यों यूज हुआ? कि जिसकी मतलब जिसका, जिसकी, जिसके इस प्रकार से आए तब हम वहां पर हुज का यूज करते हैं। जिसकी कोई प्रॉपर्टी हो, इस प्रकार से जिसका कुछ हो, तो द मैन मतलब वो आदमी या ये वही आदमी है whose car was stolen, जिसकी कार चोरी हो गई। वो लड़की जिसके बाल सुंदर हैं, या फिर हम कहें ये वही लड़की है जिसके बाल बहुत सुंदर हैं। द गर्ल वो लड़की या ये वही लड़की है whose hair is very beautiful, जिसके बाल बहुत सुंदर है। जिसका, जिसकी, जिसके जब भी आए तो वहां पर हम whose का यूज करेंगे। वो बच्चा जिसके खिलौने टूट गए, देखिए द चाइल्ड whose toys are broken, वही वो बच्चा है या यही वो बच्चा है, यहाँ किसी हम पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहे हैं, दा का यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम ये भी समझ सकते हैं वही वो बच्चा है या यही वो बच्चा है whose toys are broken, जिसके खिलौने टूट गए। अब कॉमन मिस्टेक देखिए, द गर्ल who hair is beautiful, ये इनकरेक्ट है। आप कहेंगे या तो गर्ल है तो ये इनकरेक्ट कैसे? ये तो किसी पर्सन के बारे में भी बात हो रही है, तो यहाँ तो हु यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए द गर्ल whose hair is beautiful, ये वही लड़की है या फिर यही वो लड़की है whose hair is beautiful, जिसके बाल सुंदर है। यहाँ अधिकार की बात हो रही है कि किसी के पास वो चीज है, ओके, या किसी की वो चीज है, जिसका, जिसकी, जिसके, इस प्रकार से सेंस आता है। यहाँ हम गर्ल के बाद हु का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हम उसके बालों की बात कर रहे हैं। समझ में आया इतना? और एग्जाम्पल देखिए, वो शहर जहाँ मैं पैदा हुआ था, द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न। द सिटी ये वही शहर है या वो वही शहर है वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। वेयर मतलब जगह के बारे में बताता है, जहाँ। जब भी किसी प्लेस के बारे में जानकारी देनी हो तो वहाँ हम वेयर का यूज करते हैं, जिसका हिंदी सेंस आता है जहाँ। वो स्कूल जहाँ मैं पढ़ता था, द स्कूल वेयर आई स्टडीड, वो जगह जहाँ हम मिले थे। द प्लेस वेयर वी मेट, जहाँ हम मिले थे, वो जगह जहाँ हम मिले थे। कॉमन मिस्टेक, द सिटी विच आई वॉज बोर्न, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों है इनकरेक्ट? अब आप कहेंगे ये तो निर्जीव है द सिटी, लेकिन नहीं, यहाँ पर विच का यूज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ प्लेस की बात है, जहाँ मैं पैदा हुआ था, तो विच से थोड़ी ना बताऊंगा, ये तो जो वाला सेंस होता है। तो जब भी प्लेस की बात हो तो वहां हम वेयर का यूज करेंगे। द सिटी वेयर, वो जगह जहां आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ था। अब मिनी स्टोरी देखिए, रवि को एक गायक मिला जो बहुत अच्छा गाता था। अब यहाँ पर बताइए जो के लिए क्या यूज होगा? रवि को एक गायक मिला, अब इस गायक की बात हो रही है, जो किसके बारे में जानकारी देगा? इस गायक के बारे में जो बहुत अच्छा गाता था। गायक कैसा था? जो बहुत अच्छा गाता था, मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम हु का यूज करेंगे। रवि मेट अ सिंगर, रवि एक सिंगर से मिला या गायक से मिला हु sang वेरी वेल, जो बहुत अच्छा गाता था। सिंगर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? जो बहुत अच्छा गाता था। तो हम इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं तो हु का यूज करेंगे किसी पर्सन के बारे में। उसने एक किताब दी जो बहुत इंस्पायरिंग थी। अब यहाँ पर क्या यूज होगा जो के लिए? विच। क्यों? क्योंकि हम इस किताब के बारे में अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। कैसी थी वो किताब? बहुत इंस्पायरिंग थी। He gave him a book, उसने उसे एक किताब दी which was very inspiring, जो बहुत इंस्पायरिंग थी, प्रेरणादायक थी। तो बुक के बाद which का यूज किया, सिंगर के बाद who का यूज किया, क्योंकि एक पर्सन है, लिविंग है, और ये एक निर्जीव है, नॉन लिविंग है। वो एक स्कूल गया जहाँ वो पहले पढ़ता था। जहाँ मतलब कि वो एक स्कूल गया जहाँ वो पहले पढ़ता था, मतलब प्लेस के बारे में जानकारी, जगह के बारे में। तो यहाँ पर वेयर का यूज होगा, सिंपल सी बात है।
He went to a school. वो एक स्कूल गया। अब देखिए इस स्कूल मतलब किसी प्लेस के बारे में जानकारी देनी है तो वेयर का यूज किया हमने इसके तुरंत बाद। वेयर ही हैड स्टडीड बिफोर, जहाँ वो पहले पढ़ता था। वहां उसे एक दोस्त मिला जिसकी बहन डॉक्टर थी। वहां उसे एक दोस्त मिला। अब ये दोस्त के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जिसकी बहन डॉक्टर थी। तो ये जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके आए तो क्या यूज होता है, whose। देखिए देयर ही मेड अ फ्रेंड, देयर ही मेड अ फ्रेंड, वहां उसे एक दोस्त मिला। whose, जिसकी सिस्टर वॉज अ डॉक्टर, जिसकी बहन एक डॉक्टर थी। उसने एक गाड़ी देखी जो बहुत तेज चलती थी। He saw a car, उसने गाड़ी देखी that ran very fast, जो बहुत तेज चलती थी, दौड़ती थी। यहाँ पे अब देखिए who मतलब सिर्फ लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं। which का यूज हम कर सकते हैं सिर्फ चीजों या जानवरों के लिए। that का यूज हम कर सकते हैं लोगों, चीजों दोनों के लिए। लेकिन ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है। कन्वर्सेशन या स्पोकन इंग्लिश में हम ज्यादातर that का ही यूज करते हैं। who और which हम ज्यादातर फॉर्मली यूज करते हैं। whose क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है, पोजेशन के लिए यूज करते हैं। वेयर क्या दिखाता है, प्लेस मतलब जगह के लिए हम यूज करते हैं। अब इनका हिंदी सेंस क्या होता है, हु मतलब जो, विच मतलब जो, डेट मतलब जो। हुज मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, वेयर मतलब जहाँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आप लोग को ज्वाइन करते ही पीडीएफ डाउनलोड्स के लिंक मिल जाएंगे। जो भी मैं वीडियो बनाता हूं, प्रैक्टिस पीडीएफ प्लस आंसर की, उस पीडीएफ में आप लोगों को डेली मिल जाएंगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उनके हिसाब से। मतलब टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस प्लस आंसर की मिलेगी, जो कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर पाए, आप लोगों को किसी और की जरूरत ना हो। दोस्तों आज आपने सीखा रिलेटिव क्लॉज, एकदम क्लियर यूज, हु, विच, दैट, हुज, वेयर, कब और कैसे यूज करना है। अब आप अपने सेंटेंसेस में आसानी से कॉम्प्लेक्स और नेचुरल साउंडिंग इंग्लिश बना पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।